नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता का दिन। तो असल में आज़ादी, असल में स्वतंत्रता हमें किससे चाहिए? क्या है स्वतंत्रता? क्या रियल स्वतंत्रता होती है? तो हमें असल में स्वतंत्रता हमें खुद से ही चाहिए और इसीलिए ये सारी मेहनत है। अब क्या होता है ये देखते हैं। तो जब हमें स्वतंत्रता किस चीज़ से चाहिए होती है, तो मूल तो विकारों से चाहिए होती है। तो भाई साहब, विकार क्या होता है? तो विकार मतलब कि जो दो टाइप के विकार होते हैं। एक तो बाहर के विकार, बाहर का दूषण, समाज का दूषण, समाज में अश्लीलता, समाज में नेगेटिविटी। और एक होता है हमारे मन के अंदर के विकार, जो कि मन की वीकनेस है, मन की नेगेटिविटी है, मन के नालायक थॉट्स है, मन की अश्लीलता है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो हम समाज के विकार को तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो समाज है। समाज को बदलने जाओगे तो समाज आपको बदल के पीट पीट के रख देगा। आपको वो नहीं करना है। आपको करना है अपने विकारों से मुक्त होने की कोई कोशिश करनी है। तो भाई साहब, अपने विकारों से कैसे मुक्त हो? तो जैसे मान लो कि अपने विकारों से मुक्त होना मतलब क्या होता है। तो भाई, किसी ने गुस्सा किया आपके ऊपर। अब अगर वो उसका जवाब आप गुस्से से देते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर उसका जवाब आप गुस्से से नहीं लेकिन शांति से देते हैं, लेकिन अंदर बहुत ही गुस्सा है, फिर भी आप 100% स्वतंत्र नहीं है। और उसको वो गुस्सा कर रहा है और आप शांत है और आप सोचते हैं कि यहाँ मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ, आपके हाथ में कमांड है और फिर आप जैसा डिसीजन लेना चाहे वैसा ले, उसको असल स्वतंत्रता कहते हैं। तो सर जी, वो कैसे स्वतंत्रता है? वो स्वतंत्रता आती है अपने आप में खो जाने से। वो स्वतंत्रता आती है अपने आप में डुबकी लगाने से। वो स्वतंत्रता आती है मेडिटेशन करने से, थोड़ा अपने और सोचने से, थोड़ा अंदर उतरने से। क्योंकि तब हम देखने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या क्या हो रहा है, हमें क्या क्या महसूस हो रहा है, हमें क्या क्या विचार आ रहे हैं। ये सब कब हमें महसूस होगा? जब हम अंदर देखना शुरू कर देंगे, तभी ये सब चीज़ें हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी। और इसी को मैं असली आज़ादी मानता हूँ, क्योंकि आज़ादी की स्विच हमारे हाथ में होनी चाहिए। अभी मैं पूरा आज़ाद हुआ नहीं हूँ, वरना तो मैं भगवान बन जाऊँगा। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और ये मार्ग ही ऐसा है, जब थोड़ा थोड़ा भी आप स्टेप्स लेंगे आज़ादी की ओर, तो सुख आना स्टार्ट हो जाएगा, सुकून आना स्टार्ट हो जाएगा। एक समंदर जैसी गहराई, एक अंदर से शांति उतरनी शुरू हो जाएगी। तो यही है आज़ादी। ये सिर्फ गुस्से के लिए लागू नहीं पड़ता है, ये सभी विकारों के लिए, पॉर्न एडिक्शन के लिए या जो भी एडिक्शंस है, वो सब के लिए यही फिलोसॉफी है, वो लागू होती है। हमारे हाथ में आज़ादी आए, हमारे मन में विचार है, हम उसको कंट्रोल नहीं लेकिन हम खुद डिसीजन ले पाए, उसका हम शमन कर पाए, उसको हम रिलीज़ कर पाए, वो एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो ये मेन चीज़ है। दूसरा, लोग प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देते हैं, अपने आप ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि वो सोचने बहुत ज़्यादा लगते हैं। मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। भाई, इतना सोचोगे तो क्या होगा? सेल्फ डाउट होगे, पश्चाताप की भावनाएं होगी, जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा तोड़ देगी। पश्चाताप नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। अरे जो हो गया स्वीकार करो, आगे बढ़ो। जो हो गया स्वीकार करो, आगे बढ़ो। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि आगे भी हम गलतियाँ करते रहेंगे, हम गुल्ली मार देंगे, हम तो स्वीकार ही करते हैं, ऐसा नहीं। हमें हमारा पूरा प्रयास करना है, फिर भी कुछ अगर हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो स्वीकार करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेडिटेशन है वो सच्ची आज़ादी दिलाता है। अपने आप में खोना, अपने आप को जानना, यही सच्ची आज़ादी दिलाता है। और आपको ऐसा लगेगा तो फिर तो बंदा है वो अकेला पड़ जाएगा, वो असामाजिक बन जाएगा, समाज में नहीं घुल मिल पाएगा। झूठी बात है। फिर बंदा आसानी से समाज में जुड़ पाएगा और अपना एक अलग ही प्रभाव है वो लेके आएगा और समाज उससे सीखेगा। क्योंकि वो शांत होगा, दूसरों को शांति देगा। क्योंकि वो पॉजिटिव होगा, दूसरों को पॉजिटिवनेस देगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। लोगों ने आध्यात्मिकता को बहुत ही उल्टा सुल्टा और डिफ़िकल्ट कर दिया है। इतना डिफ़िकल्ट, इतना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। बहुत ही सीधा सरल रास्ता है। चलते जाओ, सोचना नहीं है, चलते जाओ। चलना है, बहुत सोचते हैं लोग, चलना ही है, सोचना नहीं है, करना है। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।